आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहते हो, हम बताएंगे, लेकिन डिसिप्लिन की मैंने बात की है, 2 घंटे का लेक्चर लिया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू फोकस डिसिप्लिन, 25 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है ऑफर का। दुनिया का सबसे शानदार, सबसे इफेक्टिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स मात्र 200 रुपये का। तो अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो आज के ज़माने में तो आप ये भूल जाइए, हमारे अंदर आज इतना डिसिप्लिन नहीं आ पाया है कि हम किताबें पढ़ लें या हम कुछ मीनिंगफुल कर लें। पहले के ज़माने में क्या होता था, मज़ा आती थी, हम लोग बाहर खेलने जाते थे, डिस्ट्रैक्शंस कम थे, हम सोशलाइज करते थे, इसीलिए सोशल बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती थी पहले के ज़माने में। अगर आप देखो पहला का ज़माना क्या है, यही हम ही लोग, हम मिलेनियल्स हैं, ठीक है, तो हम ही लोगों को ही देखो ना, 1990s बॉर्न है हम। मजा आता था, लाइट चली जाती थी, मनाते थे लाइट चाहे यार, छुपन छुपाई खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई, पोशम पा भाई पोशम पा, मजा आएगी। क्रिकेट खेलते थे, ससुर मम्मी बोलती थी अबे कब आएगा घर, खाना खाएगा कि नहीं, क्रिकेट ही खेलता रहेगा, बैट खाएगा, अरे बाद में खा लेंगे, भूख ही नहीं लगती थी, एकदम रिगोरस फिजिकल एक्टिविटी करते थे, साइकिल से स्कूल जाते थे लोग। अब नहीं होता है, सब खत्म, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। अब यहां बच्चे भी फोन एडिक्ट हो रहे हैं मेरे भाई। एक वीडियो में देख रहा था, बच्चा था 12-13 साल का, उसको एनिमे का ऐसा बुखार चढ़ा, इतना उसने देखा कि वो अपने आप को एनिमे कैरेक्टर समझने लगा। एक बच्चे पे अपनी मां को मार दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस, क्योंकि उसकी मां टोकती थी कि गेम मत खेलो। ये सेल्फ डिसिप्लिन खत्म होता जा रहा है, अटेंशन स्पैन हमारा खत्म होता जा रहा है और इसको अर्जेंट नीड की जरूरत है। अपने बच्चों से तो फोन दूर रखिए। आज माँ बाप भी कह रहे छोड़ो यार, हम अपने काम में बहुत बिजी हैं, फोन दे दो। बच्चे भी फोन देखेंगे तो चुप रहेंगे बच्चे। मैं जानता हूं, मेरी परिवार में एक बच्चा है, वो कहता है खेलो खेलो मम्मी पापा खेलो, दोनों काम करते हैं, कहता नहीं छोड़ो मुझे नहीं खेलना, तुम अपना जो करना है तुमको करो। ऐसे बच्चे, दिक्कत आ जाती है उनको, आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। तो आपको ये समझना है, सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कैसे करें ये? तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आपको अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। याद रखिए, सब इसी में पड़े हुए हैं, मेरे समझाने के बाद भी सब इसी में ही पड़े रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम, अगर तुम मुझे सुन रहे हो, जो कि सुन ही रहे हो, जितने लोग भी सुन रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम इस परेशानी में हो और डिसिप्लिन्ड नहीं हो। कोई बात नहीं, हर किसी में, ऐसा कोई आदमी नहीं है या औरत नहीं है जिसके साथ ये ना हुआ हो, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था, एक टाइम पे मैं डिसिप्लिन में नहीं था, लेकिन फिर मैंने बहुत, आज भी कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आया और उसका फायदा मुझे मिला बहुत जल्द। ये ऐसी चीज़ है ना जिसका आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, आज ही बैठिए इसी वक्त, अभी चाहे तो लेक्चर पॉज कर दो, कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर देख लो, अपने गोल्स को डिफाइन करो। यू हैव टू डिफाइन योर गोल्स। एक होता है टेम्परेरी गोल, एक होता है परमानेंट गोल। आपको देखने पड़ेंगे कि हम एक्चुअल में, मुझे बनना क्या, मुझे चाहिए क्या अपनी लाइफ में। बस चलती चली जा रही है जिंदगी, और जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, फिर उसके बाद उसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी बनानी, टेक कंपनी बनानी है, तो आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी और उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स होनी चाहिए। समझ रहे हो? आप अपने गोल्स को तोड़ सकते हो, छोटे छोटे गोल्स भी बना सकते हो। 3 साल तक गोल ये है, अरे 3 साल, 3 दिन का गोल भी बना सकते हो। मैक्रो गोल को माइक्रो में तोड़ दो कि मुझे वो बनना है, वो हो गया मेरा, वही सबको मोक्ष पानी, लेकिन उसके पाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा भैया, आपको 70-80 साल का जीवन जीना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना है, अगले 3 दिन 4 दिन कैसे होंगे, आज का दिन कैसा होगा, कुछ नहीं यार, बस सुबह उठो और या एक रात पहले, कल मुझे यही करना है, बस इतना कोशिश करो, स्टिक रहो। देखो भगवान नहीं है हम, प्लान्स बिगड़ेंगे, कोई बात नहीं, बिगड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम तुमने शुरुआत तो की और तुमने कोशिश की कि टिके रहे। मैं वर्कआउट करता हूं दोस्तों। अब जब होता क्या है कि जब मैं कहीं जाता हूं या कोई इवेंट के लिए जा रहा हूं या किसी चीज़ के लिए जा रहा हूं या ऐसे ही वेकेशन के लिए जा रहा हूं, तो मेरा वर्कआउट शेड्यूल बिगड़ जाता है। अब आमतौर पे पहले मेरे साथ क्या होता था, पहले ये होता था कि जब मैं आया तो मैं फिर छोड़ देता था वर्कआउट। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर मेरा 5 दिन शेड्यूल बिगड़ा है तो जिस दिन मैं आऊँगा उसी, खैर आप कहीं घूमने जाते हो तो वैसे भी वर्कआउट हो ही जाता है, इतना चलना पड़ता है, लेकिन जिस दिन मैं आऊँगा उसी दिन से ही मेरा वर्कआउट शुरू हो जाएगा। या अगर मैं किताबें नहीं पढ़ पाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके एआई का यूज करके मैं किताब पढ़ लूं, ठीक है, नहीं तो कोशिश करता हूं कि कम से कम कुछ ना कुछ पढूं। मतलब मेरा दिन, क्योंकि खैर मैं तो टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं,
तो मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना, मुझे तो अपडेटेड रहना ही है। आपको भी यही करना है, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को सेट करिए अभी इसी वक्त, और उस मैक्रो गोल को माइक्रो में तोड़िए, मेक देम स्मार्ट। आज टेक्नोलॉजी है तो सेकेंड पॉइंट, स्मार्ट गोल्स बनाइए, स्मार्ट स्टडी करिए। मेहनत तो हर कोई करता है, रिक्शे वाला भी करता है, कोई मतलब नहीं है, वो गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है। आजकल जमाना है कम मेहनत ज्यादा पैसा, तो आप ये काम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अपनी सक्सेस को विजुलाइज करिए, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। जितना ज्यादा अपनी सक्सेस को विजुलाइज करेंगे, वो बहुत, देखिए डोपामिन रिलीज होगा, एंडोर्फिन, अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट होंगे। अपने गोल्स किसी को मत बताइए, क्योंकि अगर आपने अपने गोल बता दिए, इसका साइंटिफिक रीजन यही होता है कि वो सक्सेस, वो खुशी आपको तभी मिल जाती है और मोटिवेशन धीमे धीमे कम होता जाता है। लेकिन विजुलाइज करिए, अपने से बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है, पॉजिटिव हैबिट्स, बिल्ड पॉजिटिव हैबिट्स। जितना ज्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना अच्छा है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप रोक नहीं सकते, वो आएंगे ही। दुनिया आधी है, यिंग यांग, 50%, आधा दिमाग अच्छा आधा सोचेगा। जरूरी भी होता है कि आप रिस्क को लेकर चलें, लेकिन कोशिश करें कि आप पॉजिटिव ही रहें। आपका ग्लास आधा भरा होना चाहिए, आधा खाली नहीं, समझ रहे? वैसा ही माइंडसेट आपको लेकर चलना है। ये हमेशा याद रखिए कि लाइफ, यहां मैंने जन्म लिया है और ये होगा मेरे साथ, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स का शुक्रिया करें, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, हर एक चीज का। जो भी आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है उसे छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल टोल नहीं लेने का, बस मेंटल दिमाग में परेशानी हो छोड़ दी। कई बार हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेन, इसमें बताया कि डिस्ट्रैक्शन एंड एडिक्शन, बैड हैबिट्स, नेगेटिविटी एंड सॉल्यूशंस पे मैंने बात की है इस कोर्स में। तो अब इसमें छोटी छोटी चीजों से शुरू करें, स्टार्ट स्मॉल। पॉजिटिव हैबिट्स क्या हुआ, आप जो एप्स फर्जी हैं अपने फोन से उड़ा दीजिए। अपने दिमाग को, हमारा दिमाग कैसे काम करता है हमारा, अगर आप अपने दिमाग को बता देंगे ये चीज जरूरी है या ये चीज याद रखें, तो दिमाग याद रखेगा। आज आप देखिए, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो बहुत ही फोकस्ड होकर सीखते हो, और आज आप कभी देखा है कि आप अपने आप, आपका ब्रेक लग रहा है, अपने आप आपका एक्सेलरेटर वो दिमाग में छप गया है, पता है। हमको उसमें ज्यादा करने की जरूरत है, हम कितने लोगों से भी बात करें, यही करना है आपको, बस फोकस रहना है, शार्प फोकस। और इसके लिए आपको अपनी छोटी छोटी हैबिट्स हटाएं, आप फालतू रील्स हटा दें, इंस्टा हटा दें, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, खत्म, डिलीट, दैट्स इट, आल्ट प्लस डिलीट या अनइंस्टॉल, छोड़ दीजिए। जल्दी सोइए, जल्दी सोने की कोशिश करिए। अगर आप 2 बजे सोते हैं तो 1 बजे सोइए। ऐसे धीमे धीमे हफ्ते में 1 बजे आप पड़े रहिए, लेटे रहिए, नींद आएगी। बोलेंगे नींद नहीं आती, फोन उठा लिया, हटा दो फोन, किसी दूसरे को दे दो। आपको खुद की नहीं चलाना है यार, खुद को अपने, तुम खुद ही तुम्हारे टीचर बन जाओ कि नहीं करना है तो नहीं करना है। जब सुबह उठते हैं अपना बिस्तर लगाइए, साफ सफाई करिए। छोटी छोटी हैबिट्स आपको कमाल कर देंगे। एटॉमिक हैबिट्स में यही बताया गया है कि छोटी छोटी हैबिट्स आपको डिसिप्लिन में ले आती है। कंसिस्टेंट रहिए, मैंने बताया कि स्टिक टू योर रूटीन। बदलेगा, वो खराब होगा कोई बात नहीं, बट ट्राई, उसको बदलिए नहीं, वही रखिए। ट्रैक से, पटरी से उतरेंगे, दोबारा पटरी पे आइए। थर्ड, प्रोग्रेस को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप मोटिवेटेड रहें। लिखे, जर्नलिंग करें, याद कर सकते हैं, याद करें, फोन में लिख लें, अब तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं। तो ये चीज़ क्या करती है ना कि आपको बहुत मोटिवेट करती है। अगर आप जैसे वर्कआउट कर रहे हैं तो मेरा वेट कितना था, ठीक है, अभी कितना है, मेरा मसल गेन कितना हुआ है। मोटिवेशन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जहाँ मोटिवेशन खत्म हो जाता है ना, वहाँ फिर दुख आने लगता है। तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करें। ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, जो भी ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। वो कौन सी चीज़ें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। अगर कोई भी चीज़ आप पोस्टपोन कर रहे हैं, क्या बोला, दिमाग, अवेयरनेस, सिर्फ अपनी चेतना को जगाइए, अवेयर रहिए चीज़ों को लेकर, क्या चल रहा है आसपास। अगर कोई भी चीज़ आप पोस्टपोन कर, आपका दिमाग तुरंत आपको पता है अभी कर ले यार, कल भी तो करना ही है। किसी का फ़ोन नहीं उठाना है, बाद में उठाएंगे, बाद में भी तो करना ही पड़ेगा। अभी कर लोगे तो उसको भी अच्छा लग जाएगा। सीधा बोल दो, ना कहना सीखो, ये तुम्हारी लाइफ है। कोई कंट्रोल नहीं करे, तुम ही कंट्रोल करो, कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वक्त सब कुछ सही कर देगा जैसे जैसे वक्त बीतेगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, ट्रिगर्स को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अब वो आप देखोगे हर इंसान की अलग अलग होती है,
राइट। फोकस्ड इन्वायरमेंट, समझ रहे हो, एक क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए आपको वर्कआउट करना है, कमरे में जिम बना लो, डंबल रख दो। अगर आपको पढ़ना है, वो किताबें अपनी आंखों के सामने रखो, अपने रूम को नीट एंड क्लीन रखो, सराउंड योरसेल्फ विथ गुड पीपल। उन्हीं लोगों के साथ जो भी आपका काम है, कोशिश करो कि आप ऐसे ही लोगों के साथ इंटरैक्ट करो, राइट। एक फोकस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें बार बार इंटरप्शंस ना हो। फोन हटा दो, बिल्कुल फोन हटा दो। कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो 5 मिनट का ब्रेक शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत रहो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, फोन मत देखो, क्या नोटिफिकेशन आया, क्या आया, भूल जाओ, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, राइट। और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, देखो अपनी लाइफ में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है, एलिमिनेट देम। देन उसके बाद अगर हो सके तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, थोड़ा मेडिटेट कर लो, थोड़ा ब्रीदिंग पे ध्यान दे दो, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे दो। देखिए, ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर सिचुएशन में अवेयर रहना कि आसपास क्या चल रहा है, तो ऑब्जर्वेंट रहिए, ये आपको बहुत ज़्यादा। और अपने लिए वक्त निकालिए, कितना समय हो गया अपने लिए वक्त नहीं निकाला, थोड़ा आधा घंटा अपने आप को दीजिए, अपने से पूछिए कि ये प्रॉब्लम है, मोटिवेट होंगे आप। प्लान बनाइए, प्लान पता है बनाने से ही मोटिवेट हो जाएंगे आप, आपको बड़ा मजा आएगा कि ये करना है, ऐसा होगा वैसा होगा, और उस पर कोशिश करिए कि उस पर काम भी हो, लेकिन करिए, राइट। जितना ज़्यादा आप सेल्फ कंपैशन बिल्ड करेंगे उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रिक्ट ना होइए, कोई गलती होगी तो फॉरगिव योरसेल्फ। हम कहते हैं ना कि माफ़ हम क्यों करते हैं, हम अपने लिए माफ़ करते हैं क्योंकि हमारे अंदर हमारे मन को शांति मिलती है। तो कंपैशन डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर काइंड रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहे। ऐसा शेड्यूल बना लिए कि मतलब मैं हमेशा बताता हूँ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं कि बेटा ऐसा शेड्यूल हो ना जो तुम्हारी लाइफ पे इफेक्ट ना, कभी कभी मूवी भी देख लो, वेब सीरीज़ भी देख लो, क्रिकेट भी खेल लो, कोई बात नहीं, ये आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करो, वेकेशन के लिए चले जाओ, ट्रिप मार लो, दोस्तों से बात कर लो, सब चलता है, गर्लफ्रेंड से बात कर लो, ठीक है, डेट पे चले जाओ। बी काइंड टू योर सेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड दो, अपने आप को गिफ्ट दो। और छोटी छोटी जीत को, जैसे आपका शेड्यूल पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगता है, कॉन्ग्रेचुलेट करें, तालियां बजाएं अपने लिए कि हाँ चलो आज का मेरा टाइम टेबल जो मैंने बनाया था उस हिसाब से मैंने काम किया, राइट। विल पावर को स्ट्रेंथन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर भरोसा करें, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ नो मैटर वॉट। सेल्फ एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि कुछ भी होगा मैं कर लूंगा, ये मेरे रीच में काम है, ये मेरे हाथ में। जो चीज़ें आपके हाथ में है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसको भूल जाइए। बस आप अपने आप को यही समझाइए कि ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं कुछ भी करूं वो नहीं होगा, छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको, वो भगवान देख लेगा। और अगर भगवान ने उसको नहीं दिया कोई चीज़ आपको, तो इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा चाह रहा है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। डिस्कम्फर्ट छोड़िए, मतलब कंफर्ट छोड़िए। कंफर्ट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल पे आते हैं, इस साइकिल को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे डेंजरस चीज़ यही होती है कि चलो सब अच्छा तो चल रहा है, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको ये डिस्कम्फर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। और बाकी अच्छे लोगों के साथ रहिए, अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, राइट। तो ये कुछ टिप्स है सेल्फ डिसिप्लिन। बाकी मैंने इस कोर्स में बहुत कुछ बताया है, आप इस कोर्स को अवेल करें। 25 के करीब लेक्चर्स है, 50 किताबों का रिव्यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।